गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पार्ट 1 स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी पैवलव के कुछ और विचारों पर। उद्दीपनों की समीपता अनुकूलन के लिए यानी कंडीशनिंग के लिए समीपता में अभिप्रेरण और प्रबलन का भी महत्व बहुत ज़्यादा माना गया, बहुत ज़्यादा माना। यदि कुत्ता भूखा है तभी घंटी पे लार टपकाएगा। दिस इज मोटिवेशन। अगर आप मोटिवेटेड नहीं हैं, जिसकी कमी बहुत अभी आप लोगों में भी दिखती है, यू पीपल आर नॉट व्यूइंग द वीडियो, यू पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन लर्निंग, यू पीपल आर नॉट वेरी मच cautious about your career, and you people are not doing the well. ये मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है। मेरे वीडियोस अपलोड होते हैं और उसके बाद उसमें व्यूज़ 3, 4, 10, 12, 15, बहुत मैक्सिमम 20-25 आते हैं। नहीं, एक एक स्टूडेंट को 20-20 बार देखने की ज़रूरत है ताकि वो उसको अच्छी तरह से मिनिमम 15 टाइम्स यू वॉच द वीडियो। चलिए, ये आपका मसला है, ये मेरा मसला नहीं है। लेकिन अगर कोई बच्चा अच्छा करता है तो टीचर्स साबित होते हैं, टीचर्स को अच्छा लगता है कि उनकी मेहनत बेकार नहीं गई। बट अनफॉर्चुनेटली समय भी कुछ ऐसा आ गया और आपसे फिज़िकल डिस्टेंस बन गया और हम लोग क्लासेस नहीं ले पा रहे। यहाँ ये हम लोग बात कर रहे हैं वही चीज़ है कि बहुत गैप हो जाता है तो कंडीशनिंग ख़त्म हो जाती है। शिकला मैम का प्यार और उनकी मेहनत आप भूलने लगे हैं, अपने सभी टीचर्स का, नॉट ओनली मी। तो उद्दीपनों की समीपता के साथ साथ दोनों यानी बेल एंड फूड के जो कॉन्टिग्यूटी की बात हमने की, वो समीपता अगर नहीं होती है तो कंडीशनिंग प्रभावित होता है। आपकी और मेरी समीपता समाप्त होने लगी है, इसलिए कंडीशनिंग प्रभावित हो रहा है। चलिए, और उन्होंने पाया कि कुत्ता उसमें मोटिवेशन यानी अभी प्रेरणा का भी बहुत बड़ा हाथ होता है और प्रबलन का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। प्रबलन जो हमको मिलता है, अगर हम आपको अप्रिशिएट नहीं करें, वर्बल प्रेज भी बहुत बड़ी चीज़ है। गुड, वेरी नाइस, यू आंसर द क्वेश्चन। सो ये जो आपने, ये बहुत अच्छा कर रही है, कीप इट अप। ये सारी चीज़ें जो वर्बल प्रेज हम ह्यूमन बीइंग को देते हैं, तो अप्लाइड साइकोलॉजी में ये सारी चीज़ें काम करती हैं। तो इनको जो हम देते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इसको भी पैवलव ने एक्सेप्ट किया। Contiguity of time, reward and motivation, there are 3 factors जो वर्क करते हैं किस चीज़ में, कंडीशनिंग के एस्टैब्लिशमेंट में। घंटी पर लार का प्रतिवर्त होना, ये रिफ्लेक्स की तरह से शुरू हो जाता है। अच्छा, उन्होंने 2 चीज़ें और देखी जिसको भी आप लिखेंगी अपने आंसर में, और वो है कि अगर हम घंटी पर भोजन देना बंद कर दें, उसको देना बंद कर दें, तो कंडीशनिंग समाप्त होगी। यानी लंबे समय तक अगर बंद कर दिया जाए तो कंडीशनिंग समाप्त हो जाएगी और इसको एक्सटिंक्शन यानी हिंदी में विलोपन कहा जाता है, विलोपन की प्रक्रिया। दूसरी तरफ वहीं पर अगर फिर से हम 2-3 ट्रायल बेल फूड सेलिब्रेशन करें तो फिर ये वापस आ जाता है। इसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी। यानी कुत्ते ने सीखा हुआ था, लेकिन चूंकि रिवार्ड नहीं मिल रहा था, तो रिवार्ड, इम्पॉर्टेंस ऑफ रिवार्ड यहाँ पे उन्होंने दिखाया कि रिवार्ड नहीं मिल रहा था, फूड नहीं मिल रहा था, तो कुत्ते ने रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया। इसको स्पॉन्टेनियस रिकवरी का नाम दिया उन्होंने। यानी जो सीखी हुई चीज़ थी उसको
छुपा लिया था डॉग ने अपने अंदर, और फूड नहीं मिलने पर उस क्रिया का विलोपन भी हो जाता है, जो हम ह्यूमन बीइंग में अप्लाइड साइकोलॉजी में हम इस चीज़ को देख सकते हैं कि अगर हम बहुत लंबे समय तक किसी विषय को पढ़ते नहीं हैं तो वो डिसयूज़ में चला जाता है, लेकिन 3-4 बार, 10 बार, 12 बार उसको फिर से पढ़ें तो वो फिर एज इट इज़ अपने फॉर्म में वापस आ जाता है। दिस इज़ स्पॉन्टेनियस रिकवरी। उन्होंने ये बात भी कही और ये भी कहा, वहाँ पर मेमोरी के लिए भी इस थ्योरी में ये बात कहा कि किसी भी सीखी हुई चीज़ के मेमोरी ट्रेसेस बन जाते हैं। हाँ, समय विशेष में अगर हम उसको यूज़ में नहीं रखें तो वो एक्सटेंशन यानी मेमोरी ट्रेसेस जो हैं वो उन पर हल्की गर्द पड़ जाती है, लेकिन प्रैक्टिस के माध्यम से, रिपीटिशन ऑफ द सिचुएशन से हम फिर से उसको प्राप्त कर लेते हैं। तो इस वीडियो में आपको मैंने ये सारी चीज़ें बताई। इसमें ट्रेस लर्निंग की बात भी आती है। क्लासिकल कंडीशनिंग में ट्रेस लर्निंग की कंडीशनिंग, साहचर्य की स्थापना और पैवलोव ने अपने अध्ययन में ये भी देखा कि अगर हम एक ही तरह के 2 स्टिमुलस प्रस्तुत करें और एक पर प्रबलन दें और दूसरे पर प्रबलन नहीं दें, तो कुत्ता या डॉग सिर्फ उसी स्टिमुलस पर व्यवहार करता है जिस पर उसे प्रबलन प्राप्त हो रहा है। यानी यहाँ वो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ स्टिमुलस भी दिखाया। उदाहरण स्वरूप आप इसको देखिए कि एक बेल बजी जिस पर उसको फूड मिला और दूसरी डोर बेल बजी, तो डोर बेल पर कुत्ते ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, यानी वो डिफ्रेंसिएशन इन स्टिमुलस भी सीखता है। तो अनुकूलन में डिफ्रेंसिएशन भी आता है। वहीं पैवलोव ने एक दूसरी चीज़ ये भी देखी कि जब दोनों उद्दीपनों, जिसमें एक पर उसको प्रबलन मिलता था यानी फूड मिलता था और दूसरे पर प्रबलन नहीं मिलता था, दोनों की क्वालिटी में भेद जब घटाया गया तो वहाँ इरिटेशन होने लगा सब्जेक्ट को यानी कुत्ते को, और एक जिसको एक्सपेरिमेंटल न्यूरोसिस का नाम दिया गया, और उस स्थिति में कुत्ते में चिड़चिड़ाहट पैदा हो गई और वो काटने, कूदने, दौड़ने, भागने जैसी, मतलब काटने की जैसी प्रवृत्ति दिखाने लगा। उसको दिक्कत होने लगी कि विच वन डिफ्रेंसिएशन उसने दिखाया जब एक निश्चित डिफरेंस था दोनों उद्दीपन में, लेकिन जब डिफरेंस को घटाया गया तो वहाँ एक्सपेरिमेंटल न्यूरोसिस के सिम्टम्स भी देखे गए, यानी इरिटेशन इन डॉग्स बिहेवियर ये देखा गया। वो काटने लगा, भौंकने लगा, गुर्राने लगा, ये सारी चीज़ की गई, तो ये देखा गया। और उसके बाद एक तीसरी चीज़ जो देखी गई वो मानसिक व्याधियाँ या जिसको एक्सपेरिमेंटल न्यूरोसिस कहते हैं, वो मेंटल न्यूरोसिस, वो शुरू हो गया। उद्दीपनों के बीच थोड़ा भेद रहने पर भी प्राणी अनुक्रिया करे और उसे प्रबलन मिले तो वो उस कोटि के सभी उद्दीपनों पर थोड़ा सा भेद भी कर दिया जाए, अगर मिनिमम डिफरेंस, और उस पर दोनों पर उसको फूड मिलता रहे तो वो जनरलाइजेशन भी कर देता, सामान्यकरण भी कंडीशनिंग हो जाती है। अगर फूड मिलने वाला बेल और डोर बेल, इन दोनों के बीच बहुत डिफरेंस नहीं है, हल्का सा डिफरेंस है और दोनों पर प्रबलन मिल रहा है, तो जनरलाइज भी कर देता। हर घंटी पर लाइवा स्लाइवा टपकाएगा, डोर बेल बजे
या अनकंडीशन रिस्पॉन्स स्टिमुलस के तौर पर घंटी बजे, तो जनरलाइजेशन भी कर देता है। तो कितनी चीज़ें अलग से कुत्ते ने सीखी, वो आप अब इसको हम एक लिस्ट बना के आपको दिखाते हैं। कुत्ते ने ये भी सीखा कि एक्सटेंशन हो जाता है किन परिस्थितियों में, अगर हम अनकंडीशन्ड स्टिमुलस यानी बेल दें, उस पर वो सलाइवा टपकाना सीख गया हो, लेकिन फूड देना बंद कर दें, रिवार्ड हटा दें, तो भी कुत्ते का सीखना एक्सटेंशन हो जाता है। पहली बात, इसको एक्सटेंशन कहते हैं। दूसरी चीज़, अगर मोटिवेशन नहीं है, द डॉग इज़ नॉट हंग्री, तो भी वो सैलिवेशन नहीं करेगा, चाहे आप कितनी भी परिस्थिति। सो द मोटिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रिस्पॉन्स और कंडीशनिंग। ये बात भी, अगर समय समीपता बहुत ज़्यादा बढ़ा दी जाए तो कंडीशनिंग का विलोपन होने लगता है, क्योंकि वो उनके बीच एसोसिएट नहीं कर पाते हैं। ये चीज़ भी देखी गई। और दूसरी तरफ, अगर हम कुछ दिनों के बाद फिर से उस क्रिया को, यानी बेल, फूड एंड सैलिवेशन, इस क्रिया को अगर हम दोहराते हैं, तो फिर हम एक्सटेंशन से, एक्सटिंक्शन से निकल के फिर स्पॉन्टेनियस रिकवरी, यानी अचानक फिर डॉग में जो है वो कंडीशनिंग बेल पर दिखाने लगता है। 3 बात हुई। और इसी में आगे जो पैवलव ने देखा वो एक ये चीज़ कि अगर कोई आकस्मिक आप अगर 2 बेल को, जिसमें डिफरेंस बहुत हल्का है, उस पर एक पे आप प्रबलन दे रहे हैं और दूसरे पर प्रबलन नहीं दे रहे हैं, तो प्रबलन वाले पर रिस्पॉन्स, कंडीशन रिस्पॉन्स डॉग देता है, यानी सैलिवेशन करता है। और जिस पर आप रिइंफोर्समेंट नहीं दे रहे हैं, उस पर वो कंडीशन रिस्पॉन्स प्रदर्शित नहीं करता। लेकिन अगर एक दोनों दीपनों के, यानी दोनों तरह के घंटियों के बीच एक ख़ास किस्म का डिफरेंस है, अगर इस डिफरेंस को बहुत धीरे 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 बहुत कम कर दिया जाए, तो कुत्ते में एक नई चीज़, जिसको हम कन्फ्यूज़न कहते हैं, कि बहुत क्लोज जो एक रिस्पॉन्स आने लगता है, वो रिस्पॉन्स है कि एक्सपेरिमेंटल न्यूरोसिस हो जाता है, और प्राणी जो सीख रहा है उसके अंदर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट, यानी कुत्ते में गुर्राहट, कुत्ते में गुस्सा, और ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तीसरी चीज़ उन्होंने कहा कि अगर दोनों ही बेल पर खाना मिलने लगे, यानी रेनफोर्समेंट मिलने लगे, तो जनरलाइजेशन ऑफ स्टिमुलस भी कंडीशनिंग में देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे फिर हम आपसे बात करेंगे। बाय। एक रिक्वेस्ट के साथ कि आप पढ़ें, दिल लगा के पढ़ें, करियर आपका है। ये 3-4 साल अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आपकी ज़िंदगी बन जाएगी।